गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे आपके जो टेंस वाइज जो रूल थे वो कंप्लीट हो गए थे नरेशन के। अब ये कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, टिपिकल सेंटेंसेस रहते हैं। तो आप पहले बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। आपकी जब रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हो, विस्मयादि बोधक वाक्य, ये कौन से सेंटेंस होते हैं जो हमारे आर्ट फीलिंग्स को, सडन आर्ट फीलिंग्स को दर्शाते हैं। किसी भी दृश्य को देखकर, किसी भी घटना को देखकर एकदम जो फीलिंग्स हमारे अंदर से निकलती हैं, इन सेंटेंसेस के द्वारा दर्शाई जाती हैं। दूसरी बात बेटे, इनमें कोई न कोई इंटरजेक्शन जरूर होता है, जैसे अलास, हे फुरे, ऊ, ओ, हेवंस, व्हाट, डैम, वेल डन, ब्रेवो, लिसन, लुक, हेलो, फी, पू, इस प्रकार ये सभी इंटरजेक्शंस हैं बेटे। ये इंटरजेक्शंस के द्वारा इन सेंटेंसेस को दर्शाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो जब हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, अगर अलास हो सेंटेंस में तो एक्सक्लेम्ड विद शुरू में लगेगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदल जाएगा। हिप या उरे हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल जाएगा। अगर इनमें से कोई एक इंटरजेक्शन हो तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। वेल डन या ब्रेव हो तो एक्सक्लेम्ड विद अपलाउड या इनकरेज। लिसन, हेलो, इनमें से कोई एक हो तो एक्सक्लेम्ड विद ग्रीट। और फिर इस प्रकार हो तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। इनमें ये चेंज हो जाएंगे। अब आप एग्जांपल से समझिए। शी सेड अलास आई एम डूइंग, ये सेंटेंस है। तो क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच? शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो। इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट का प्रयोग होगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सी इज एम आर बदलता है, वाज वन में क्वेश्चन वाज रूइंड। तो इस प्रकार ये चेंज होंगे। आपने ये इंटरजेक्शन याद रखने हैं कि ये हो तो इनमें बदलते हैं, सैड और वो इंटरजेक्शन इनमें बदल जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद लगकर, ठीक है। तो ये था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस इंपेरेटिव की और ऑप्टेटिव की। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य होते हैं बेटे। जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, जो सेंटेंस आदेश को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को, सजेशन को, इन भावों को दर्शाते हो, उनको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव और एक होता है ऑप्टेटिव, आज्ञासूचक वाक्य। ये किन किन भावों को दर्शाते हैं? सबसे पहले ऑर्डर या कमांड। जिस प्रकार आपने वॉइस किए, जो आदेशात्मक वाक्य थे उनमें हम क्या कर रहे थे, वो बदले जा रहे थे। यू आर ऑर्डर्ड या इट इज ऑर्डर्ड, या वो लेट से बन रहे थे, वो इसी सेंस में ही है, आदेश का भाव हो। कैसे? He said to me post this letter। एक बात का ध्यान रखना है, ये सेंटेंस अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ऑर्डर वाले। इस लेटर को पोस्ट करना, तो he ordered me, यहां इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगेगा? टू पोस्ट दिस बदलेगा
दैट में, टू पोस्ट दैट लेटर। दूसरा, अगर एडवाइस हो या सजेशन हो, सलाह सुझाव, तो ये कैसे चेंज होंगी? ये चेंज होंगे, ये सेंटेंस अक्सर डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं, तो इन्वर्टेड कोमास और डू नॉट को हटाकर क्या आता है? नॉट टू। ठीक है, कैसे? The teacher said, don't make a noise. तो क्या बनेगा? The teacher said बदलेगा एडवाइज में, ये बात ध्यान रखना है, इसमें said या said to बदलेगा एडवाइज में। इन्वर्टेड कोमास और डोंट को हटाकर नॉट टू मेक अ नॉइज, ये बन जाएगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड में भी बदलते हैं। फॉरवर्ड में बदलोगे तो नॉट टू नहीं लगेगा, वहां टू लगेगा। किसी काम के लिए मनाही की गई हो कि ऐसा नहीं करना, कैसे? द मदर सेड to the kids, don't go near the fire। तो क्या बनेगा? The mother forbade, मनाही की है, forbade the kids, यहां टू आएगा, नॉट नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड ही अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट इसमें ही घुल गया। ठीक है, टू गो नियर द फायर, मां ने बच्चों को आग के पास न जाने के लिए कहा कि आग के पास मत जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं, इनमें एक सेंटेंस होते हैं रिक्वेस्ट वाले। ठीक है, इन सेंटेंसेस की क्या पहचान है? ये प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में सैड या सैड टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। इन्वर्टेड कोमास को हटाकर क्या आएगा? टू। ठीक है, कैसे? He said to me, please give your book। तो क्या बनेगा? He requested me to, प्लीज नहीं लिखा जाएगा, काइंडली नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, टू लगेगा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू गिव योर ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है यो और यू। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है मी, योर सेकंड है आई माई मी, तो माई सेकंड हुआ माई बुक। प्लीज की जगह यहाँ क्या आ गया? टू, सीधा फर्स्ट फॉर्म माई बुक, योर बदल गया आपका माई में। प्रोनाउन का भी अपने विशेष ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई माई मी वी आवर अस, सेकंड पर्सन यू योर यू, थर्ड पर्सन ही हिम शी हर दे देयर देम इट इट्स इट। कुछ सेंटेंस होते हैं बेटे, इनमें
20 वाले 20 वाले सेंटेंस होते हैं। 20 वाले वाक्य, इनमें क्या होता है, सेड या सेड टू विश्ड में बदलता है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर इसमें दैट आएगा, आपने ये बात ध्यान रखनी है। He said that may you live long. ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। He wished that he might live long. यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में शब्द गया, ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर ऑब्जेक्ट ना हो यू तो यू चेंज करना होता तो सीधा ही या सी में हम चेंज कर सकते हैं। मे माइट में बदलता है, ही माइट लिव लॉन्ग, ये बन जाएगा। He said may God bless you, ये है जैसे, ये कैसे बनेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। He wished that God might bless you, ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट है नहीं तो ही मान के चलेंगे, ही हिज हिम, ब्लेस हिम, ये बन जाएगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं बेटे जो स्पेशल बनते हैं, कैसे, उनका कोई रूल नहीं होता। टिपिकल सेंटेंस बोल सकते हैं। He said to me welcome, तो क्या बनेगा सीधा, he welcomed me, he welcomed me। He said to me congratulations, he congratulated me। और हो सकते हैं जैसे he said to me good morning, he said to me गुड मॉर्निंग, तो इसका क्या इंडायरेक्ट बनेगा, उसने गुड मॉर्निंग कहा तो मुझे क्या किया, उसने विश किया, तो विश्ड में बदल जाएगा। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली, तो ही विश्ड मी हैप्पी दिवाली। ही सेड टू मी हैप्पी होली, ही विश्ड मी हैप्पी होली। ही सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर, ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर। इस प्रकार ये बनते हैं। He said to me thank you, क्या बनेगा इसका, He said to me thank you, He said to me thank you। इसका सीधा बन जाएगा He thanked me, He thanked me। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका नेशन का टॉपिक। मैंने कोशिश की है इसको समाप्त करने की, फिर भी अगर कोई इस प्रकार का कोई अगर सेंटेंस रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेटे इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते बेटे, आपका इतना लॉकडाउन के दौरान सहयोग करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।